तो नहीं करना, तुमने ये वाला स्टेप मारना है। तो मेरा तो सांस घुटता है, दम घुटता है, मार्क्स खतरनाक काम ना किया करो, इतने स्कैंडल ना आने दिया करो कि दम घुटे। वो काम मैंने नहीं किए जिन कामों की आप बात फिर दम क्यों घुटता है? और कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि उन्होंने 4-4, 5-5, 7 लड़के रखे। अब ये नाम वाली लड़कियां जो हैं, मसलन कोई लड़की बताएं किसने 4-5 रखे हुए हैं? मतलब कि आजकल हर लड़की, नूर ने रखे हुए हैं, शीजा ने रखे हुए हैं, ठीक है, निदा ने रखे हुए हैं। तो क्यों रखते हैं, क्या वजह क्या है? लड़कों को अब घास चारने के लिए तो नहीं रखते, काम के लिए रखते। करवट ली, मुझे मुश्किल आ गई, करवट ली, अब मैं ठीक हूँ, मेरी दुनिया बदल गई। हम स्टेज पे खड़े हो जाते हैं तो हमें वो बोल्ड नज़रों से ही देख रहे होते हैं, शारों में देखें, मतलब कि इतनी ऐसी नज़रों से देखते हैं कि मतलब कि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बोल क्लब आज़ाद हैं। आज हमारे साथ शोबज़ इंडस्ट्री की एक खूबसूरत दोशीज़ा दुल्हन देवी सना चौधरी साहबा मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आज हमारी शोबज़ इंडस्ट्री, स्टेज इंडस्ट्री कहाँ पर खड़ी है और वहाँ पर नए चेहरे क्यों नहीं नमूदार हो रहे, पुराने चेहरे यहाँ से क्यों गायब हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ सवालात करते हैं। आइए हम सना चौधरी से आपको मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बाल बच्चे सब खैरियत से हैं? बाल बच्चे भी ठीक हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं इस दुनिया। अच्छा, इस दुनिया शादी हो चुकी है और कितनी शादियां हुई हैं आपकी? मेरी कोई हुई हैं 4-5, लेकिन निकाह वाली कोई भी नहीं हुई। अच्छा, निकाह वाली जो 4-5 है उसमें क्या खूबी है, वो किस तरह की शादियां 4-5? वो हुई नहीं ना। अच्छा, अभी होनी है मेरी शादी, अल्लाह का शुक्र है, एक ही होगी। और दुआ करें 4-5 का नाम ना ले, मैं तो एक ही हस्बैंड के साथ रहना चाहूँगी। वो आपके ख्वाबों का शहजादा कौन है और वो कैसा खूबसूरत शख्स होना चाहिए एक आम लड़की के लिए, नौजवान लड़की के लिए, स्टेज डांसर के लिए? वो एक अच्छा मुसलमान होना चाहिए और उसके अंदर भी एक अच्छा इंसान होना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। क्या आप नहीं समझते कि आज किरदार की बजाय जो आपने जेस्चर दिया कि पैसा कहीं इन्वॉल्व हो गया है, जिसका आपने जिक्र नहीं किया इसमें? पैसा देखें, आज तो आजकल का जो ज़माना जा रहा है, आजकल के जो लॉकडाउन लग रहे हैं, कभी दिल करता है खोल देते हैं, कभी दिल करता है। कौन खोल देता है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यही होता है। किसको पता फिर? मैडम, आपने खुद ही कहा ना खोल देते हैं। क्या खोल देते हैं और कौन खोल देता है? मैडम, अंदर मना है, मार्क्स लगा के जाए, आप अंदर जा नहीं सकती। कहाँ पे नहीं जा सकती? अंदर नहीं जा सकती। अंदर कहाँ पे? मॉल, चले जाओ, कौन रोकता है? मॉल में। अब घर से गेट से बाहर निकलो तो कहते हैं मार्क्स नहीं लगाया। मार्क्स क्यों नहीं लगाया? तो मतलब कि ये चीज़ें बहुत हो गई हैं। तो मेरा तो सांस घुटता है, दम घुटता है मार्क्स लगाने से। अल्लाह ताला सब तो इतने खतरनाक काम ना किया करो, इतने स्कैंडल ना आने दिया करो कि दम घुटे। वो काम मैंने नहीं किए जिन कामों की आप बात फिर दम क्यों घुटता है? ये मार्क्स लगाने से दम घुटता है। अच्छा, सॉरी, मैं अब समझाऊं कि मार्क्स की बात कर रहे हो आप। मार्क्स की बात कर रहे हैं। मार्क्स की बात कर जी। रहे हैं। दिलों के शहजादे का आपने बता दिया कि वो ऐसा नहीं। तो इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नए चेहरे आज स्टेज इंडस्ट्री में, हमारी शोबज़ इंडस्ट्री में क्यों नहीं आ रहे? अगर आ रहे हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमारी स्टेज इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है? सुनने को तो बहुत कुछ हम सुनते हैं कि वहाँ पर जिस्म के बदले आपको स्टेज पे रौनकें दी जाती हैं, इस तरह की सारी बातें। इस पर आप क्या कहेंगे और आपके लिए क्या कुछ आपने फेस किया इस हवाले से? नए चेहरे आ रहे हैं, मगर उनको कौन? मसलन 2-3 नाम लें। मतलब कि मेरे लिए तो सब भी अब पुरानी हो चुकी हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? मेरे नज़दीक जो मैं सुनता हूँ कि उनके लिए मुश्किलात हैं, प्रोड्यूसर या बाकी जो वहाँ पर माफियाज़ है उनके साथ उनको मुख्तलिफ उनकी जिस्म की या इस नौइयत की शराइत पूरी करनी पड़ती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शराइत पूरी क्यों नहीं आ रहे चेहरे, बताओ। अब नए चेहरे मैंने थोड़ी लेके आने, नए चेहरे आते हैं मगर उनको आगे कोई नहीं आने देता। क्यों नहीं आने देते, बताओ, उनकी क्या शराइत? मतलब कि लड़की को काम भी तो आना चाहिए, नए चेहरे को कोई नहीं खाली देखता, काम अच्छा, भी आप पहले दिन से डांसर पैदा हुई थी कि स्टेज पे गई और जाकर परफॉर्म कर दिया? वो सिखाना आपने तो सिखाना, प्रोड्यूसर ने तो सिखाना है। प्रोड्यूसर ने डांस नहीं सिखाना, प्रोड्यूसर ने खर्च करना है, डायरेक्टर ने बताना है कि आपने ये रोल करना है। डायरेक्टर ने तो नहीं करना, तुमने ये वाला स्टेप मारना है। वो ये स्टेप क्या चीज़ होता है, ये इशारे क्या चीज़ होते हैं, ये कहाँ से आप सीखते हो? फैमिलीज क्या ये बेर करती हैं ये सब कुछ? देखें, जैसे आप
रोटी को नोची तो नहीं कहते, आपको पता है कि डांस मैं बचपन में कहता रहा हूँ, डांस जो होता है वो एक आर्ट है, कुछ बुराई नहीं है। और डांस के लिए जो सिखाते हैं वो कोरियोग्राफर होते हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि उन्होंने 4-4, 5-5, 7 लड़के रखे। अब ये नाम वाली लड़कियां जो हैं, मसलन कोई लड़की बताएं किसने 4-5 रखे हुए हैं? मतलब कि आजकल हर लड़की, नूर ने रखे हुए हैं, शीजा ने रखे हुए हैं, ठीक है, निदा ने रखे हुए हैं। तो क्यों रखते हैं, क्या वजह क्या है? लड़कों को अब घास चारने के लिए तो नहीं रखते, काम के लिए रखते हैं कि पीछे डांस करें, उसको डांस सिखाएं। सही। हाँ जी, हेल्प करें उसको डांस के लिए, उनको पैसे देते हैं, उनको पेमेंट मिलती है, मुफ्त में कोई भी नहीं करता। अच्छा, ये इशारों वाली बात बीच में रह गई। कौन से इशारे? कि ये वाला जो आपने अभी किया है। हाँ, ये भी इशारा ही है। देखिए आजकल हाथ पांव चलाएंगे तो पैसे मिलेंगे ना, हाथ पांव चलाने के, जुबान चलाने के खाली पैसे नहीं मिल जाते। मसलन स्टेज पर जो मशहूर कोई जेस्चर, कोई इशारा वो करके दिखाएं, फैमिली बैठी हो तो देखिए, ये तो टाइम की बात है जब फैमिली नहीं बैठी हुई, अब सारा यूथ बैठा हुआ है। हाँ। आप उनको एंटरटेन करने के लिए जो स्टेज पर इसे बोल्ड कह लें, बोल्ड इशारे कौन कौन से हैं? बोल्ड इशारे देखा जाए तो जब हम स्टेज पे खड़े हो जाते हैं तो हमें वो बोल्ड नज़रों से ही देख रहे होते हैं। इशारों में देखें, मतलब कि इतनी ऐसी नज़रों से देखते हैं कि मतलब कि मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा कि वो ऐसी नज़रों से देखता है, आपने उनका दिल में घुस के देखा हुआ कि ऐसी नज़रों से देखते हैं? कैसे पता कि ऐसी नज़रों से? कैसी नज़रों से भाई? कोई हमें मतलब कि ये तो नहीं कह सकता कि ये देखो ये मेरी बहन की तरह, तो कोई नहीं, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा मेरी बहन की तरह। वो बहन को देखना होता तो घर में देख लेता, वो स्टेज डांसर के पास आया है डांसर को देखने के लिए, पर वो डांसर ही समझ के देखेगा ना, बहन बना के तो कोई नहीं देखेगा। मेरा कहने का मतलब ये था। क्या इशारे फिर बताओ? वो तो बात फिर रहेगी। मतलब कि कैसे, मतलब कि ऐसे मैं नहीं करके दिखा सकती। वो गेटअप होना चाहिए, वो जगह होनी चाहिए, वो ऑडियंस होनी चाहिए। चले, मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि वो सामने, चलो भाई आप मैम की तरफ देखो तो मैम आपको इशारा करेंगे। अच्छा चलिए। हाँ। मैं तो देखो तो ये इन इशारों का क्या मतलब होता है? इन इशारों का यही मतलब होता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, आप भी अच्छे लग रहे हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं। हाँ जी। अच्छा, आपने अभी वो बात भी पूरी कंप्लीट नहीं की कि नए चेहरे कैसे स्टेज पर आएंगे और क्यों नहीं आ रहे, वो भी बात हमारी अधूरी है। ये इशारों वाली बात भी कि फैमिलीज़ के साथ और फैमिली के बगैर जो आज हमारी जहाँ पर ड्रामा इंडस्ट्री खड़ी है। और इसी तरह एक और सवाल करने की जुसारत करता हूँ कि हमारे पुराने खूबसूरत चेहरे शोबज़ इंडस्ट्री के, वो इससे मुतनफ़्फ़र हो गए। रीज़न? क्योंकि अब उनकी लिमिट पूरी हो गई थी, इसीलिए। क्योंकि जब तक इंसान इन रहता है तब भी इंसान की लिमिट होती है। कोई फनकार, किसी ने शादी कर ली, किसी के बच्चे पैदा हो गए, किसी के ऐसे मसाइल हो गए, अब मैं उनके घर में तो जाके नहीं बैठी या मैं उनके साथ तो नहीं चल रही, क्योंकि मेरे तो फील्ड में आने से पहले ही कुछ चेहरे ऐसे हैं जो गायब हो चुके हैं। और मतलब कि मैडम अंजुमन का मैंने एक देखा था, इंटरव्यू था क्या पता नहीं, कुछ ऐसा ही देखा था, खबरों में सुना था कि मतलब कि इस फील्ड ने मैनू लुट गई, मैनू खा गई, मैनू कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा, मैं इंडा फील्ड काम किया, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो मतलब कि ऐसे मैं आलिया चौधरी भी एक मुश्किल चाहिए सी, पता नहीं वो किवें नहीं, केड़ी मुश्किल कि मतलब कि एक बार विखाया गया सी, झोंपड़ी च रह रही है, तो बाद एक महीने बाद वेखिया स्टेज ते खलोती है। मैं कदी परेशान हो गया कि पता नहीं बेचारी दी केड़ी मुश्किल तुसी देख ली। कदी तो इंज होंदा है कि ये फनकारें जो होती हैं ना, करवट ली, मुझे मुश्किल आ गई, करवट ली, अब मैं ठीक हूँ, मेरी दुनिया बदल गई। मतलब कि ऐसे अल्लाह माफ़ करे कभी किसी पर मुश्किल ना आए, मुश्किल का भी एक रीज़न होता है। लेकिन ये भी मेरे ख्याल में कोई ड्रामा तो नहीं करता कि अपनी परेशानी सामने लाए, और परेशानी होती है तो कोई सामने लाता है। और दूसरी बात ये कि नए चेहरे आने, ये हमको उनको खींच के तो नहीं लेके आएगा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, आएंगे उनको काम आता होगा तो वो काम देंगे। अब मैं जब घर से आई थी, अब मतलब कि किसी ने मुझे, ये तो नहीं डायरेक्टर ने तो मुझे कहा था कि भाई तुम आई हो, तुमने काम करना है, ये काम तुमने करना है। अब वो मुझे सिखाता कि फीडर ऐसे पीना है, रोटी ऐसे खानी है, ऐसे करवट लेनी है, मतलब कि ये चीजें तो आपको पिलाना सिखाया गया था ना, किसने सिखाया? ही माँ बाप सिखाता है। तो हाँ, तो इसी तरह उस्ताद भी आपको सिखाता है जैसे फीडर पिलाना सिखाया गया था। मतलब कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये चीजें नहीं सिखाता। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, अब आप समझ गए। उससे पहले कोई उस्ताद होगा, उस्ताद से बंदा काम सीखता है, काम की लगन होती है। हमने भी काम सीखा है, साथ साथ किया भी है, साथ साथ सीखा भी, आज भी हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि जितना सीखो उतना कम होता है। ठीक है जी। अब आपने कहा कि नए चेहरे और पुराने चेहरे, इनमें सलाहियत
और जब वो अपना एक स्टेज चल रहा है, अपना एक्ट प्ले करता है और वापस चला जाता है। इसी तसलसल के साथ मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे कि आज आने वाले नए चेहरों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, स्पेशली फीमेल गर्ल्स के लिए, कि वो स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती हैं या मॉडलिंग के लिए, वहाँ पर आपके जो बॉडी जेस्चर्स है वो किस तरह से होना चाहिए, और उनको आप क्या हदायत देंगी? मतलब कि पिछला सवाल जो आपने मुझे किया था कि मैं तो ये कहूँगी कि जिसको काम नहीं आता ना, जिसको मतलब कि कोई भी आएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझसे मैंने भी किसी से ही कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे से कोई सीखेगा तो उसके अभाग होंगी, उसकी किस्मत होगी। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि किस्मत खुल जाएगी। सीनियर से, आपसे मुराद सीनियर, और मेरे जैसा उस्ताद तो किसी में मतलब कि अल्लाह ताला जिंदगी में किसी को दे, मैं ये नहीं कहूँगी कि ना दे। मुझे कब सिखा रही हैं आप? अब जो आपका दिल करेगा वो सीखेंगे। मैं सब कुछ ही सीखना चाहता हूँ। ठीक है, आप किसी मतलब के उस उस्ताद के पास जाएं जो आपको डांट भी सके। मैं आपको डांट नहीं सकती, आप मुझसे बड़े हैं। अच्छा, आप